हेलो गाइस। आज हम संविधान की सीरीज में नया टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय की शेड्यूल्स थी 8 और वर्तमान में शेड्यूल्स की संख्या कितनी है? 12। तो गाइस, हम अंत में एक ट्रिक के जरिए लास्ट में इसके बारे में जानेंगे कि मतलब लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसे पूरे याद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये मैं आपको शेड्यूल एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें बात की गई है इंडिया के बारे में। इंडिया का इंट्रोडक्शन है, यानी कि इंडिया है क्या, इंडिया कितने राज्यों को मिलाकर बना है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 कहता है हमारा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया है वो अर्थात में कितने राज्यों से मिलाकर बना हुआ है। तो हमारा जो भारत है वो असल में 28 राज्य 8 केंद्रों को मिलाकर बना है वो। केंद्र शासित और संघ शासित प्रदेशों में अंतर होता है। केंद्र शासित वो प्रदेश होते हैं जिन पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र का। और संघ शासित वो होते हैं जहां पर राज्य की सरकारें भी होती हैं और केंद्र का हल्का नियंत्रण भी होता है। तो शेड्यूल नंबर ये बताती है 1 बताती है कि भारत 28 राज्य 8 केंद्रों को मिलाकर बने, और भारत 28 राज्य 8 केंद्रों का क्या है? यूनियन। इंडिया के संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो भारत एक यूनियन है, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अमेंडमेंट नंबर 69 लिखा हुआ है। अमेंडमेंट नंबर 69 1991 में दिल्ली के लिए लाया गया था। दिल्ली को ऑफिशियली एनसीटीडी का दर्जा दिया गया। दिल्ली का औपचारिक नाम एनसीटीडी है। एनसीटीडी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी दिल्ली। और इसी दिन के बाद से दिल्ली में विधानसभाएं शुरू हुई और दिल्ली में सीएम की पोस्ट शुरू हुई। यानी कि 1991 से पहले दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी, राज्य की सरकार। सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो सेकेंड शेड्यूल में जो जितने भी हमारे संवैधानिक पद है, उनके वेतन के बारे में, उनके भत्ते के बारे में, उनके पेंशन के बारे में बात की गई। प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा डिप्टी स्पीकर, इसके अलावा राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, विधान परिषद के, ठीक है, चेयरमैन, और विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, इन सभी की सैलरी, इसके अलावा सीएजी की सैलरी, इन सभी की सैलरी गवर्नेंस वाले शेड्यूल में किया गया, शेड्यूल नंबर 2 में। तो अनुसूची संख्या 2 बताती है कि कितनी मतलब वेतन मिलता है और कितने उन्हें भत्ते और पेंशन मिलते हैं, अलाउंसेस कितने डिक्लेयर किए जाते हैं इन सभी संवैधानिक पदों के लिए। ठीक है गाइस, तो अभी हम शेड्यूल नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। शेड्यूल नंबर जो 3 है वो नॉर्मली ये देखो, शेड्यूल नंबर 3 में बताया गया है, या शेड्यूल नंबर 3 जो हमें बताती है कि जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ये मंत्री हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या हाई कोर्ट के जज हो गए, ये पद ग्रहण करने से पहले शपथ किनके समक्ष लेते हैं? और शपथ लेने के लिए मतलब कौन शपथ दिलाता है? जैसे कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने के लिए पीएम, मतलब पीएम की कैबिनेट को शपथ दिलाने के लिए प्रेसिडेंट, ठीक है, स्वयं शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है गाइस, तो शेड्यूल नंबर 4 की बात करते हैं हम। शेड्यूल नंबर 4 में बताया गया है कि जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं, वैसे राज्यसभा में 245 सीट्स हैं और इनमें से सीटें डिवाइडेड है, क्योंकि राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर बटी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें अगर देखें तो यूपी की है 31, और अगर हम बात करें सबसे कम सीट सिक्किम की निकल कर आती है 1, क्योंकि सिक्किम की आबादी लगभग 6 लाख है, तो इसलिए उसकी सीटें क्या है? कम है। शेड्यूल नंबर 4 बताते हैं कि राज्य हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, उनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कितना है, मतलब उन्हें सीटें कितनी मिली हुई है, तो ये शेड्यूल नंबर 4 बताता है। शेड्यूल नंबर 5 की अगर बात करें हम, तो शेड्यूल नंबर 5 है जो वो एग्जैक्टली अगर देखें तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में। यानी कि आपको देखो यहां पर ध्यान से सुनना, संविधान में इनके लिए अलग से भाग भी दिए गए हैं। जो ट्राइबल एरिया होते हैं उनके प्रशासन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और शेड्यूल नंबर 5 यही बताती है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जिन्हें हम आदिवासी या ट्राइबल बोलते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की व्यवस्था अलग की गई है। और ये संविधान की कौन सी अनुसूची में की गई है? तो गाइज ये संविधान की अनुसूची संख्या अगर हम देखें तो अनुसूची संख्या, ठीक है, 5 में की गई। ठीक है गाइज,
तो ये आप याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे और देखना, शेड्यूल नंबर 6 की बात करते हैं। शेड्यूल नंबर 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक उनके स्टेट्स बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर ट्राइबल एरिया के या ट्राइबल्स के लिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था या प्रशासन की व्यवस्था की गई। शेड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन है इंडिया का। शेड्यूल नंबर 2 सैलरी है। शेड्यूल नंबर 3 अगर हम बात करें तो उसमें हमारे मतलब शपथ की बात की गई है। शेड्यूल नंबर 4 में हमारे राज्यसभा में सीटों की बात की गई है और शेड्यूल नंबर 5 में ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। शेड्यूल नंबर 6 में बात की गई है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सरकारों के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल आते हैं, शेड्यूल नंबर 7। इसमें बताया जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच पावर किस तरीके से बटी होंगी। यानी कि शेड्यूल नंबर 7 हम 3 सूचियों से रिलेटेड है। 3 सूची, पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य और तीसरी है संवर्ती सूची। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात हो रही। ये तीनों ही सूची हमें क्या करती है, बताती है कि किस तरीके से सरकारों के बीच में पावर बटी हुई है। केंद्र सरकार को कितनी पावर मिली है, राज्य को कितनी पावर मिली है, और दोनों को कुछ ऐसे विषय हैं जो कॉमन है। शुरुआती दौर में ये विषयों की संख्या कितनी थी, 97, जो अभी 100 है। इनके कुछ टॉपिक है जैसे सुरक्षा का मामला केंद्र सरकार के हाथों में, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग और न्यूक्लियर। ये सारी पावर किसको दी जाती है, केंद्र सरकार को। इसी तरीके से राज्य सरकार को जो टॉपिक दिए गए हैं कानून बनाने के लिए वो 66 विषय हैं, जो कि वर्तमान में कितने, 61। गाइस ये विषय कम या ज्यादा इसलिए हुए हैं क्योंकि केंद्र सरकार कभी भी राज्य सूची के किसी भी विषय को क्या कर सकती है, या तो संघ सूची में या संवर्ती सूची में डाल सकती है। उसके लिए उसे आर्टिकल नंबर 249 का सहारा लेना पड़ता है, संविधान की धारा नंबर 249। राज्य सूची के विषय में अगर हम देखें तो शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, ये सब तो राज्य की पुलिस राज्य के नियंत्रण में होती है। इसके अलावा शराब बेचना या उसे रोकना ये भी राज्य के नियंत्रण में होता है। ठीक है गाइस, तो ये आप याद रखना। तो कहीं ना कहीं क्या किया गया कि पावर डिवाइडेड है हर गवर्नमेंट के बीच में। एक मिनट रुक जाओ गाइस, ये अब नोटिस करना, देखो शेड्यूल हमारी तीनों में पता चल गई। इसके अलावा एक अगर हम बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो किसे मिलती हैं, जो केंद्र को मिलती हैं। तो गाइस यहाँ पर नोटिस करना, संघ सूची पर कानून बनाएंगी केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार और संवर्ती पर दोनों। ये ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इनकी संख्या थी 47, जो अभी कितनी है, 52। यानी कि कई विषय ऐसे हैं जो बाद में जाके बदल दिए गए। संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा भी चेंज हुआ है। तो दीवानी, फौजदारी, कानूनी मामले, विवाह, तलाक, इनसे जुड़े राज्य कानून बना सकते हैं। तो राज्य को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने राज्य में इनसे जुड़े कानून बना सकते हैं। यदि एक ही समय पर दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का माना जाएगा या केंद्र का ज्यादा मान्य होगा, राज्य का नहीं। ठीक है गाइज, शेड्यूल नंबर 8 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना गाइज। इसमें हमारे संविधान की वो भाषाएं डिक्लेयर हैं जो औपचारिक भाषाएं। संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है, जो कि पहले 14 हुआ करती थी और समय के साथ ये जोड़ी गई। अगर हम इसकी बात करें तो शेड्यूल नंबर 8 में पहले 14 लैंग्वेजेस थी। 1967 में 21 अमेंडमेंट किया गया और 21 अमेंडमेंट के बाद पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, और आगे चल के 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, KM, ठीक है, N, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये अमेंडमेंट याद रखना, 71 अमेंडमेंट है। और ये वाला अमेंडमेंट कौन सा है, अगर वो सिर्फ 15 लैंग्वेज कौन सी जुड़ी है तो 21 अमेंडमेंट। 21वें संशोधन किया गया और सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में, और 71 अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। तो इस तरीके से हमारी संविधान में 4 भाषाएं और जुड़ गई, तो ये 18 हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, जिसमें हमें ये याद रखना है कि 92 अमेंडमेंट हुआ 2003 में। और देखो इसमें आप याद रखना है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। हम इसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, चाहे आप इसे BDMS बोल दें या बोडमास, जो भी आप याद रखो। तो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं वो आपको याद रखना है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें गाइस तो शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9 संविधान में
जैसे ही संविधान लागू हुआ, उसके लागू होते ही जोड़ी गई थी। ये पहली शेड्यूल, मतलब सबसे पहला संशोधन था, जिसके तहत ये फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ये 1951 में जोड़ी गई। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए सरकार के पास शक्ति हो, क्योंकि सरकार को जन कल्याण के लिए क्या करना था, संपत्ति को अधिग्रहण करना था, इसीलिए। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ रही थी कि संपत्ति का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट था। कई सारे लोग संविधान के इस प्रावधान में, जो फंडामेंटल राइट में मेंशन था, उसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर देते थे या कोर्ट में केस कर देते थे। तो कोर्ट के केस के चलते सरकार संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर पाती थी, जिसके चलते क्या हुआ कि सरकार को काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। उसी के लिए सरकार ने एक नई शेड्यूल इंट्रोड्यूस की, शेड्यूल 9। और उसमें लिखा गया कि सरकार 9वीं अनुसूची के तहत अगर किसी जमीन का अधिग्रहण करती है, जैसे यहां देखो, अब तक मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। यानी कि शुरुआती दौर में ये लिखा गया है कि इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, कोर्ट में इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। 11 जनवरी 2007 को संविधान ने, या संविधान पीठ ने एक फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इस पर चैलेंज किया जा सकता है यदि वो गलत है तो। ठीक है गाइज। और इसी तरीके से हम शेड्यूल नंबर 10 देखते हैं। शेड्यूल नंबर 10 की अगर हम बात करें तो शेड्यूल नंबर 10 रिलेटेड है दल बदल से संबंधित। इसके लिए भी अमेंडमेंट याद रखना, 52वां संशोधन 1985 में किया गया। और दल बदल नाम से एक कानून इंट्रोड्यूस हुआ। और देखो, दल बदल की अनुसूची अगर पूछी जाए तो कौन सी है, शेड्यूल नंबर 10। दल बदल का मतलब होता है जब कोई नेता किसी पार्टी से जीतकर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, जीतने के बाद। जीतने से पहले नहीं, जीतने से पहले दल बदल नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर जीतने के बाद वो चला जाता है तो वो दल बदल माना जाएगा। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 11वीं और 12वीं एक तरीके से जुड़वा अनुसूची है। जुड़वा क्योंकि एक साथ लाई गई, और ये कहीं ना कहीं आपको याद होंगी, हमने कभी 11वीं क्लास में या फिर कभी ना कभी संविधान के किसी न किसी विषय में पढ़ा होगा। 11वीं अनुसूची के तहत देखो, अमेंडमेंट नंबर 73 हुआ, 1992 में ये पास हुआ। हालांकि ये बिल 1989 में लाया गया था, फिर बाद में इसे दोबारा लाया गया। तो 1992 में पहली बार, 1992 में पहली बार, ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसमें पंचायती राज से रिलेटेड है, और 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन या शहरी प्रशासन के बारे में। पंचायती राज के अगर टॉपिक की बात करें तो उनको कितने विषय पर काम करना पड़ता है, 29। और 12वीं अनुसूची में जो कि नगरीय प्रशासन है, उनके विषय कितने, 18। तो इस तरीके से हम बात करें कि हमने सारी अनुसूचियां पढ़ी। अब हम बात करते हैं कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला था कि किस तरीके से मैंने याद रखी। तो गाइस, आप कुछ बातें याद रखना कि अगर हम नोटिस करें तो गाइस मैं यहां पर बताता हूं आपको, ठीक है, ये आप नोटिस करना। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 है इंट्रो से, इंट्रो याद रखो। यानी कि इंडिया, इंडिया, भारत क्या है, भारत कैसे बना, यानी कि भारत की वो सारी बातें जो उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो ये आप याद रखना, हम ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इंडिया का इंट्रोडक्शन है, इंडिया क्या है, कितने राज्यों से मिलकर बना है, और उसके बारे में। शेड्यूल नंबर 2 में अगर हम बात करें तो वेतन के बारे में, कि कितना कितना वेतन दिया जाता है संवैधानिक पदों पर। इसके अलावा शेड्यूल नंबर 3 बताते हैं शपथ। शेड्यूल नंबर 4 बताती है हमें राज्यसभा में सीटें। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। शेड्यूल नंबर 5 बताती है हमें ट्राइबल एरिया का जो प्रशासन है, जनजातीय प्रशासन बोल सकते हैं हम, जन, ठीक है, जातीय प्रशासन। शेड्यूल नंबर 6 बताती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, उनके प्रशासन के बारे में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में। शेड्यूल नंबर 8 बताती है हमें, सॉरी 7, 7 बताती है हमें 3 लिस्ट के बारे में। तो 3 सूची लिख सकते हैं हम, 3 सूचियां किसमें दी गई हैं, एक क्वेश्चन आएगा तो ये आप कर पाओगे। और शेड्यूल नंबर 8 बताती है भाषाओं के बारे में। भाषाएं 22 है संविधान में, पहले कितनी थी, ये 14। और जब जब ये जोड़ी गई तो याद रखना, 14 में 15 नंबर की लैंग्वेज है सिंधी, सिंधी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये
15 नंबर, 16, 17, 18 याद रखना। उसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज और जुड़ी है ये भी देखना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन सब भाषाओं को जोड़कर क्या हुआ संविधान में 22 भाषाएं हुई। सिंधी भाषा 21वें अमेंडमेंट के तहत, ये 71वें और ये 92 अमेंडमेंट के तहत जोड़ेगी, जैसे कि हमने पढ़ा था। इसके अलावा अगर बात करें नाइन शेड्यूल का संबंध किससे है, तो नाइन शेड्यूल का संबंध है, अगर हम बात करें तो वो है भू अधिग्रहण से। भू अधिग्रहण से। शेड्यूल नंबर 10 है दल बदल से। दल बदल से। शेड्यूल नंबर 11 है पंचायती राज से। पंचायती राज। और शेड्यूल नंबर 12 है हमारी नगरीय प्रशासन या शहरी शासन। नगरीय प्रशासन। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको शेड्यूल एक्सप्लेन करके समझाई। तो गाइस आप इसके नोट्स बना सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इसे ठीक से देखना, अंत तक देखना, ताकि कुछ बातें आपको याद हो जाए और कभी भी संविधान का कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली पेपर में से कर सको। थैंक यू।